सर, देश में जिस तरीके से कोरोना की वजह से हाल बेहाल है और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई, जिसमें देश के 10 मुख्यमंत्रियों को उनसे बात करनी थी और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की समस्याओं को लेकर बात ना करते हुए नजर आए और इस तरीके से उन्होंने हरकतें की कि जो मीटिंग हो रही थी वो इन्होंने वीडियो टेलीकास्ट कर दिया, लाइव कर दिया और चैनलों पर दिखाकर ये किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, अगर आप उनकी राजनीति का इतिहास देखें तो हर वक्त उन्होंने यही किया है, क्योंकि जब जिस मोर्चे पे वो खुद बुरी तरीके से विफल हो जाते हैं तो वो जानबूझ के उससे क्या है कि केंद्र के ऊपर दागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे और ख़र्चा किया है अपना, पूरे दिल्ली में आप देखेंगे होर्डिंग दिखेंगे आपको सरकार, केजरीवाल सरकार की उपलब्धियाँ, और जिस तरीके से केजरीवाल सरकार हमेशा गरीब जनता के लिए उनकी हितैषी है, ये है वो है। लेकिन जब असली बात आई, जब जिस मोर्चे पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए था दिल्ली वासियों का और दिल्ली की जनता से जो जो उन्होंने लुभावने वादे किए थे उन चीज़ों का, उस समय वो ऐसी घटिया ओछी राजनीति की ओर चले जाते हैं। और आज जो आज हुआ वो उसकी अपने आप में सबसे बड़ी मिसाल है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस बात को वहीं पे उन्हें टोका और ये बात साफ साफ कही कि आपने इस तरीके से प्रोटोकॉल का आपको खिलाफत नहीं करनी चाहिए और आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। सर, जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से और जिस तरीके से इन्होंने वीडियो जिस तरीके से जारी कर दी और उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं, क्या ये सिर्फ एक इनफ है, ये काफ़ी है इतना कुछ नहीं? जो ये अपने आप में एक सिंबल दे रहे थे केजरीवाल जी कि आप देखिए किस तरीके से जो है मैं इकलौता मुख्यमंत्री हूँ पूरे देश के अंदर जो बहुत ही सीरियस हूँ और बहुत ही क्या है कि मैं चाहता हूँ जनता तक बात संवाद सीधे पहुँचे। अब ये सब चीज़ें जो है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप अपने एमएलए के साथ आप वार्तालाप कर रहे थे, आप देश के प्रधानमंत्री के साथ आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और ये पहला मौका नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो पिछले हफ्ते भी जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो बार बार अपना हाथ ऊपर कर रहे थे कभी और प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मौके पे, जिस समय पूरा देश इतनी त्रासदी से गुजर रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, उस मौके पे भी आप उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हो, ये मतलब दिखाता है कि इनकी गरिमा क्या है। सर, जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग्स में कभी भी अरविंद केजरीवाल एक्टिव नहीं दिखाई देते या फिर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते, एक कोने में बैठे रहते हैं और आज इस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश की कि वो प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे, आप क्या कहना चाहते हो उस पर? वो प्रोटोकॉल का पालन उन्होंने नहीं किया और दूसरा चीज़ उनके अंदर एक चीज़ है कि वो हमेशा जो है मीडिया अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं। उनका राजनीतिक करियर उसी चीज़ पे, उसी बुनियाद पे खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे दिल्ली मीडिया इन सब चीज़ों के बदले, वरना वो कोई आप देखा जाए तो ही इज़ जस्ट अ ग्लोरीफाइड मेयर ऑफ दिल्ली टेक्निकली स्पीकिंग। एंड बट बात क्या है, अगर आप जड़ में जाएंगे तो बात ये है कि केजरीवाल जी एक एनार्किस्ट हैं। वो सबसे पहले तो उन्हें सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का, सेंट्रल बॉडीज़ का और बिल्कुल भी उन्हें उनके अंदर रिगार्ड नहीं है उसका। ही एब्सोल्युटली डिसरिगार्ड करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, प्रधानमंत्री को, और साथ साथ में जितने भी कोई भी बड़ा कोई त्रासदी आती है, और ऐसा नहीं आज ये पहली बार हुआ, ये हर बार होता आया है, तो मैं कोई हैरान नहीं हूँ इस तरीके की उनकी हरकत देख के। अरविंद केजरीवाल इतने पागल नहीं है, पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे, पर उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल का पालन ना करना, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके की हरकत करना और उसके बाद सिर्फ ये कह देना कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप पब्लिक सामने देख रही थी, हर जना विटनेस कर रहा था वो क्या हो रहा था। अगर आज आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंड भी कर रहा है IITN, #IITN करके, तो आप देखेंगे #IITN के अंदर जो है, मतलब आप IIT में पढ़े हुए हैं, आप एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से आते हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीतिक जीवन में आपको अपना किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है, तो आप तो मतलब IIT छोड़िए, आप मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप किसी निम्न स्तर के जो यूनिवर्सिटी होती है उसके स्टूडेंट से भी खराब तरीके का व्यवहार है आपका। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि ट्विटर पे ट्रेंड चला रखा है लोगों ने और केजरीवाल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अगर हम जनता की बात करें तो जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि वैसे तो केजरीवाल के ऐड अखबार, टीवी और अब यूट्यूब पे भी आने लगे हैं, पर जब विकास की बात आती है, जनता के बारे में सोचने की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा उन गलतियों को केंद्र सरकार पर हमेशा छोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? और वैसा ही आज हुआ वर्चुअल मीटिंग में। उनकी राजनीति का जो पूरा दारोमदार है, उनकी राजनीति का पूरा जो ग्राउंड है वो यही है कि एक जो रखते हुए रोते हुए अपने
अपनी कंप्लेंट करना, अपनी शिकायतें दर्ज कराना। आपने खुद ने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है? आपके जो मॉडल जिनको आप सक्सेसफुल कहते हो उसकी पोल खुल चुकी है। शिक्षा हुआ, एजुकेशन हुआ, ये 2 ग्राउंड है जिसको लेके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली की जनता में गाना गाते हैं कि देखो हमने इतना काम कर दिया है इसके ऊपर। आज आप देख रहे हैं कोविड के समय में पूरी तरीके से जो हमारी व्यवस्था है, हेल्थ की व्यवस्था, वो लचर साबित हुई है। ये हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी, शमशान की तरह बन गए हैं आप। तो ये सबका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी उन्हें लेनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, अमित शाह जी ने ये किया। और आज आप देखिए, आप एक इतनी सीरियस मीटिंग में बैठे हुए हैं, देश आपको देख रहा है, और उस वक्त में एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर आप इस तरीके की हरकत करते हैं, ऊंची हरकत करते हैं, ये काफ़ी निराशाजनक है। सर, अभी जैसे कि अभी आपने ऑक्सीजन का नाम लिया, मनीष सिसोदिया का नाम लिया, जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और काफ़ी सारे लोगों की इन सारी चीज़ों की वजह से जान भी जा रही है। अस्पताल एक तरफ हाहाकार मचा हुआ, दूसरी तरफ शमशान घाटों में भी यही हाल है। पर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति करते हैं। और ऑक्सीजन की बात को लेकर अभी मनीष सिसोदिया की तरफ से ये भी कहा गया था कि दिल्ली में आने वाली ऑक्सीजन को रोक लिया गया है हरियाणा में, पर उन किसानों का नाम नहीं लेते कि उन किसानों की वजह से उस ऑक्सीजन को रोक लिया गया है जो इन्हीं की श्रेय से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। तो उनका एक तरीके से वोट बैंक है, उन्हें पता है इन लोगों का समर्थन है उन्हें। और इन लोगों का जो जितने भी आप देखेंगे कि जो लोग जिनका कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो सारे के सारे लोग केजरीवाल के कुल वोटर हैं, वो सब के सब। तो केजरीवाल जो है एक तरीके से उनको संरक्षण देते हैं अपनी मुख्यमंत्री होने के नाते, और साथ साथ केजरीवाल जो हैं वो दुनिया भर का पैसा जो है वो ख़राब कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, केजरीवाल को मेरे हिसाब से जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वरना केजरीवाल पूरी दिल्ली को कब्रिस्तान और शमशान में बदल देंगे। सर, वो तो ये कहते हैं कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं। दिल्ली के मालिक केजरीवाल नहीं, दिल्ली की आम जनता है। सर, ये जिस तरीके के हालात इस टाइम पे दिल्ली के बने हुए हैं, पर ये हालात तो नहीं लगते। 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। ये कैसा लंदन बना दिया है दिल्ली को? दिल्ली को लंदन तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली को उन्होंने एक बहुत ही निचले स्तर का शहर ये जो है बना देंगे अगर ये कुछ समय और मुख्यमंत्री रहे इस दिल्ली के। और ख़ास तौर पे जो जिस तरीके के बड़े बड़े दावे, फिजूल दावे, झूठ बोलते हैं वो जनता के सामने, उनके जो जितने भी उन्होंने जिस चीज़ का झूठा खुद ही अपने नाम से क्रेडिट लिया, वो सारी की सारी चीज़ अगर आप देखेंगे तो वो एक्सपोज होने वाली हैं, और एक्सपोज हो ही रही हैं धीरे धीरे। आज जो मीटिंग थी उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अगर दिल्ली में प्लांट नहीं है ऑक्सीजन के, तो क्या ऑक्सीजन दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी? एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से 400 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन दी जा चुकी है दिल्ली सरकार को, पर उसके बावजूद भी हर बार इस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगाना, हर बार का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना। 2021 में भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और 2020 में जब केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था और जब जनता की ये हाल थे, तब भी यही सारी चीज़ें कही जा रही थी कि केंद्र सरकार हर चीज़ की जिम्मेदार है। हर चीज़ की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे, फिर अरविंद केजरीवाल पर क्या है? केजरीवाल जी की वही खासियत है, केजरीवाल जी ये मानते हैं कि उनके ऊपर तो कुछ भी निर्भर नहीं है, और वो जो है कुछ भी गलत चीज़ें होंगी उसका तो फ़ायदा वो खुद लेना चाहेंगे अपने नाम से, और कुछ नहीं किया होगा उसका वो खुद लेना चाहते हैं क्रेडिट। और जो कुछ भी केंद्रीय सरकार करती है, अच्छी अच्छी स्कीमें लाना, अच्छे काम करना, कहते नहीं है तो केंद्र सरकार जो है वो बहुत ही गलत है, उनको उनके काम करने का तरीका सही नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर कभी केजरीवाल जी ना बढ़ पाए हैं, ना कभी बढ़ पाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे दिल्ली की जनता की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, मैं रात भर सोता नहीं हूँ और मुझे कई बार फ़ोन आते हैं लोगों के, मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट करवाए। कभी अरविंद केजरीवाल उन लोगों को लेकर क्यों नहीं बोलते जिन लोगों की वजह से दिल्ली की जनता को हॉस्पिटल जाने में या फिर तमाम जगहों पर जाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? मतलब बात कर रही हूँ सर मैं उन लोगों की जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठे हैं, और कल भी काफ़ी सारे लोग पंजाब से बॉर्डरों पर आके बैठे हैं। इन लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, इनके लिए कोई पुलिस नहीं, डिफेंस नहीं। क्या हो गया अरविंद केजरीवाल को? क्या दिल्ली की जनता वही लोग हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं? दिल्ली की जनता और नहीं है? दिल्ली की जनता वो नहीं है, और साथ साथ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कुंभ मेले या बंगाल में चुनाव उसकी बात तो कर लेंगे, लेकिन 3-4 महीनों से जो सिंधु बॉर्डर पे और दूसरे दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पे लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है, उस विषय के बारे में बात नहीं करते। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो राजनीति को गवर्नेंस के ऊपर रखते हैं। दे ऑलवेज कीप पॉलिटिक्स अबव द गवर्नेंस इशूज़। अब जब आप गवर्नेंस के ऊपर राजनीति को रखते हैं तो आप ओछी हरकत कर रहे हैं, और ऐसी ओछी हरकत का
हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं उस चीज़ की। जिस तरीके से 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था, तो यही केजरीवाल थे और तमाम वो मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि ये बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। और आज जब अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली में लगाया, तो इन्होंने क्या व्यवस्था की उस मजदूर के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और उन लोगों के लिए जो दिल्ली छोड़ कर जा रहे हैं? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता अरविंद केजरीवाल का उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए, या सिर्फ सारी चीज़ें सिर्फ किसानों के लिए करनी है जो किसानों का नाम लेकर बॉर्डरों पर बैठे हैं? ये जी, उनका वोट बैंक जो है वो उन्हीं लोगों को मानते हैं। और जितने भी आप देखेंगे तो माइग्रेंट इशू तो बहुत ख़राब है, आज भी है। इन्होंने पहले कोई एडवांस इंटीमेशन दिया नहीं लॉकडाउन के या कर्फ्यू के बारे में, और आप देखेंगे अगले दिन दिल्ली बॉर्डरों से इतने लोग जो है वो निकलना चाहते थे। अब एक तरफ तो लोग सैलाब है वो निकलना चाहता है, दूसरी तरफ से आज भी जो है बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नेंस की धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं जनता सब देख रही है और जनता इसका करारा जवाब देगी। सर, आप भी एक दिल्ली के नागरिक हो, क्या कहना चाहोगे ऐसे सीएम के लिए? और मैं भी दिल्ली की नागरिक हूँ, मेरी तरफ से एक सवाल है और आपके लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहोगे जिस तरीके की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है और जिस तरीके से आज उन्होंने हरकत की है वर्चुअल मीटिंग के दौरान? केजरीवाल जी, ओछी राजनीति आप बंद कीजिए, ये मेरा आपसे एक निवेदन है दिल्ली वासियों की तरफ से और खुद की तरफ से भी, कि ऐसी ओछी राजनीति के अंदर मत घुसिए, और जो आपका दायित्व है जो जनता ने आपको दिया है 5 साल का, उसके ऊपर जो है आप फोकस कीजिए। और अगर आप अच्छी से काम करेंगे तो दिल्ली की जनता आपका साथ देगी, लेकिन जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं दिल्ली की जनता आपका साथ देने वाली आने वाले चुनावों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।